मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, आज स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों को कर्ता के नए चिन्ह के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। भाषाई शुद्धि के लिए व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए यह ध्यातव्य है कि विषय के ज्ञान के साथ भाषाई शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। विषय का गहन विवेचन भी भाषाई अशुद्धि के कारण, व्याकरणिक अशुद्धि के कारण दोषपूर्ण हो जाता है और इस कारण परीक्षा में अंक कम प्राप्त होते हैं। परीक्षक के समक्ष जो ही भाषाई अशुद्धि पहुंचती है, परीक्षक उसमें अंक पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं, अंक कट जाते हैं। कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग संभल करके करना चाहिए और इसके लिए कुछ नियमावली है। पहला कि कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग कभी भी वर्तमान काल में और भविष्यत काल में नहीं होता है। यानी 100% में यदि बंटवारा किया जाए तो 33% से अधिक जो मात्राएं होती हैं उसमें वर्तमान काल और भविष्यत काल को मिला करके करीब 66.5% या प्रतिशत भाषाई दृष्टि से, काल की दृष्टि से कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग होता ही नहीं है। अब रह गया भूतकाल। भूतकाल में भी अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष सभी सकर्मक कालीन भूतकालीन क्रियाओं में प्रायः कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात भूतकाल में जब क्रिया सकर्मक रहेगी तभी कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग होगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त कि कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष सभी भूतकालीन क्रियाओं में जो सकर्मक होती हैं उनमें होता है। जैसे अकर्मक क्रिया वह है जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया वह है जिसमें कर्म का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा तो रावण को के चलते यहां पर कर्म है, राम करता है। राम के साथ कर्म रावण मौजूद है, इसलिए उसमें प्रयोग होगा। राम ने रावण को मारा। लेकिन यदि क्रिया सकर्मक नहीं है, अकर्मक है, तो वहां पर कर्ता के नए चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे राम गया, राम पटना गया, उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए
कि जाना सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। जहां पर क्या का उत्तर मिल जाए वहां पर सकर्मक होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, तो राम ने रोटी खाई में राम करता है और रोटी क्रिया है, कर्म है। तो रोटी के साथ ही क्रिया भी सकर्मक है, खाना सकर्मक है। रोटी का प्रयोग हो या नहीं हो, तो राम ने खाया भी होगा, वह भी शुद्ध है। लेकिन राम ने गया नहीं होगा, इसलिए कि जाना अकर्मक है। राम ने आया नहीं होगा, इसलिए कि आना अकर्मक है। जब भी क्रिया सकर्मक रहेगी तभी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा, यह ध्यातव्य है। लेकिन एक उसमें अपवाद है, भूतकाल में अपूर्ण भूत को छोड़ करके से सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं में ही कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत यानी जो भूतकाल की क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, यानी जारी है। जैसे वह पढ़ रहा था अंग्रेजी में, जहां पर वाज, वेयर के साथ क्रिया के साथ ING लगता है, उसी के हिंदी रूप में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। वह अपूर्ण भूत है, वह क्रिया पूरी नहीं हुई है। जैसे वह खा रहा था, यानी खाने की क्रिया पूरी नहीं हुई है, वह अपूर्ण है, पास्ट इम्परफेक्ट है। अपूर्ण होने के चलते वहां पर क्रिया अपूर्ण हो गई, इसलिए वहां पर कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, भले ही वह सकर्मक है। इस कारण देखा जाए तो उसके लिए एक सूत्र बना हुआ है, हे आ सा संपु। विद्यार्थियों से मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस सूत्र को आप हृदयस्थ कर लें। हे आ सा संपु, अर्थात हे का अर्थ होगा हेतु हेतु मदभूत, आ का अर्थ होगा आसन्न भूत, सम का होगा संदिग्ध भूत, पू का अर्थ होगा पूर्ण भूत। 5 भूत में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। हे आ सा संपु, हे यानी हेतु हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सम यानी संदिग्ध भूत, सा माने सामान्य भूत, और पू यानी पूर्ण भूत। जैसे यदि मैंने खाया होता तो तुझे पटक देता, यह हेतु हेतु मदभूत है, इसमें ने का प्रयोग होगा। मैंने खाया है, मैंने खाया था, मैंने खाया होगा, संदिग्ध में उसको पूर्ण निश्चितता नहीं है, हो सकता है कि नहीं भी खाया हो, लेकिन वहां पर भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। मैंने खा लिया है,
मैंने खाया है, मैंने खाया होगा, और यदि मैंने खाया होता तो तुझे पटक देता, मार देता। अर्थात हेतु हेतु मदभूत में भी कर्ता के नेचिन का प्रयोग होता है। कुछ अपवाद भी हैं जहां कर्ता के नेचिन का प्रयोग नहीं होता है, और कहीं कहीं ऐसा है कि क्रिया अकर्मक है, फिर भी कर्ता के नेचिन का प्रयोग होता है। जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, ये सभी अकर्मक हैं। जैसे क्या छींका, क्या थूका, क्या खांसा में उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात यह अकर्मक है। इन अकर्मक क्रियाओं में नियम के अनुसार प्रयोग नहीं होना चाहिए था, सामान्य नियम के अनुसार, लेकिन अपवाद है। छींकना, खांसना, थूकना जैसे अकर्मक क्रियाओं में भी कर्ता के नेचिन का प्रयोग होगा। जैसे उसने खांसा, उसने थूका, उसने छींका, उसने नहाया, उसने खखारा, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन इनमें कर्ता के नेचिन का प्रयोग होगा। इसके विपरीत कुछ और भी अपवाद हैं जहां पर कर्ता के नेचिन का प्रयोग होता है, तो उसी के समतुल्य कर्ता के नेचिन का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे मैंने कहा था, में सकर्मक है, ने का प्रयोग होता है। उसने कहा था तो एक कहानी है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, लेकिन कहना और बोलना दोनों सामान्य रूप से सकर्मक है, लेकिन कहना में कर्ता के नेचिन का प्रयोग होता है, जबकि बोलना में नहीं होता है। बोलना भी सकर्मक है, कहना भी सकर्मक है, तो सामान्य नियम के अनुसार कर्ता के नेचिन का प्रयोग दोनों में होना चाहिए था। लेकिन एक अपवाद है कि कहना क्रिया के साथ ने का प्रयोग होगा, लेकिन बोलना में ने का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यदि कोई प्रयोग करता है कि वह बोला था, या उसने बोला था, मैंने बोला था, तुमने बोला था, तो यह चलचित्रीय भाषा हो सकती है, यह साहित्यिक व्याकरणिक भाषा नहीं हो सकती। फिल्म के पात्र अशुद्ध हिंदी का भी प्रयोग करते हैं, कहीं जानबूझ करके, कहीं अज्ञानता के कारण, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वह शुद्ध नहीं है। इसलिए उसने कहा था का प्रयोग करना उचित है, वह सही है, लेकिन उसने बोला था में व्याकरणिक दोष है, और व्यावहारिक रूप से यह माना जाता है कि व्याकरण की कसौटी आम जनता की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है। आम जनता ने बोलना को ने से अलग रखा,
और वही स्वीकार्य हो गया। कहना के साथ ने का प्रयोग होता है, बोलना के साथ प्रयोग नहीं होता है। इसलिए वह बोला होगा, मैं बोला होगा और आप बोले यह होगा। इसलिए विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भूतकालीन क्रिया में बोलना का प्रयोग कहीं भूलवश ने के साथ तो नहीं कर रहे हैं। हमें बोलना के साथ ने का प्रयोग नहीं करना है। छींकना, खांसना, थूकना, खखारना, नहाना, ये सभी अकर्मक हैं। इनमें से कोई भी सकर्मक नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार किया गया है। ये अकर्मक होकर के भी अपवाद स्वरूप कर्ता के ने चिन्ह के साथ क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। इसलिए आपने छींका, राम ने थूका, मैंने खखारा, उन लोगों ने नहाया, ये सभी अकर्मक क्रियाएं हैं, लेकिन इनमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसा मैंने एक सूत्र बताया था विद्यार्थियों के लिए, और उस सूत्र को हृदयंगम करना चाहिए भाषाई शुद्धि के लिए, और वह सूत्र है हे आसा संपु। हे आसा संपु। हे यानी हेतु हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सा यानी सामान्य भूत, सम यानी संदिग्ध भूत, पू यानी पूर्ण भूत। इस प्रकार यदि इन पांचों सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं का प्रयोग होगा तो प्रायः औसतन कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। लेकिन अपूर्ण भूत में जो इन पांचों के अतिरिक्त है, सकर्मक क्रिया रहने पर भी प्रायः कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मैं जा रहा था, वे जा रहे थे, वे आ रहे थे, वे खा रहे थे, वे पानी पी रहे थे, वानर और भालू राक्षसों को मार रहे थे। यहां कर्ता भी है, कर्म भी है, भूतकालीन क्रिया भी है, लेकिन कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग यहां वर्जित है, सकर्मक क्रिया होने के बावजूद। इसलिए कि वहां पर क्रिया इम्परफेक्ट है, पूर्ण नहीं हुई है, क्रिया जारी है, प्रगति पर है। इसलिए वहां पर कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं पढ़ रहा था, वे खा रहे थे, वे पानी पी रहे थे। जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, सकर्मक है, भूतकालीन क्रिया है, अर्थात अपूर्ण भूत है। इस कारण अपूर्ण भूत में क्रिया सकर्मक रहने पर भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इस दृष्टि से दो ही शर्तें
मुख्य रूप से स्वीकार्य हैं। पहली शर्त है कि क्रिया भूतकालीन होनी चाहिए। दूसरी शर्त है क्रिया सकर्मक होनी चाहिए। इन दोनों के अलावे एक और भी शर्त जोड़ दी जानी चाहिए, यानी क्रिया भूतकालीन क्रिया अपूर्ण भूत को छोड़ करके होनी चाहिए। यानी हेतु हेतु मदभूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत और पूर्ण भूत की यदि है तो उसमें प्रायः कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होगा। तो हमारे विद्यार्थी जो हमारे इस अध्यापन को सुन रहे हैं, यह जरूर ध्यान दें कि हम भाषा को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगे, भाषा शुद्ध रूप में लिखेंगे, इसलिए कि अशुद्ध लेखन से आपके अंक कम हो जाएंगे। व्याकरण पूर्णांक दिलाने वाला होता है या शून्य दिलाने वाला होता है। यदि आपने कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग कर दिया तो पूर्ण अंक मिल सकते हैं। इस कारण यह जरूर ध्यान रखें कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग भविष्यत काल में, वर्तमान काल में कभी भी नहीं होता है। मैंने जा रहा हूं, मैंने खा रहा हूं, मैंने खाऊंगा, मैंने खाता हूं, प्रयोग अशुद्ध है। तो कभी भी भविष्यत काल में, वर्तमान काल में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता के ने चिन्ह का मात्र भूतकालीन क्रियाओं में ही होता है। दूसरी शर्त कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में ही होता है। तीसरा, भूतकाल की भी जो सकर्मक क्रियाएं अपूर्ण भूत को छोड़ करके हैं, उन्हीं में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार तीन शर्तें प्रमुख रूप से हैं। पहला, कर्ता भूतकालीन होनी चाहिए। दूसरा, कर्ता सकर्मक होनी चाहिए। और तीसरा, कर्ता अपूर्ण भूत को छोड़ करके शेष सभी सकर्मक भूतकालीन क्रियाओं से संबद्ध होनी चाहिए। और यदि ऐसा है तो आपकी भाषा शुद्ध है, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग शुद्ध है। यदि असावधानी बरती जाती है, अनियमितता बरती जाती है, तो वहां कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध होगा। और इस अशुद्धि से बचने के लिए एकमात्र यही उपाय है कि एक सूत्र को याद रखा जाए, हे आ सा संपु। हे यानी हेतु हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सा यानी सामान्य भूत, सम यानी संदिग्ध भूत, पू यानी पूर्ण भूत। ये सभी यदि सकर्मक हैं तो प्रायः कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग उपयुक्त होगा। हाँ, छींकना, खांसना, थूकना, नहाना इत्यादि अकर्मक क्रिया होने पर भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। इस कारण मैं विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप शुद्ध लिख सकते हैं। भाषाई
शुद्धता हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित मानी जाती है और इसमें आप दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र आप याद रखें, हे आसा संपु। हे यानी हेतु हेतु मदभूत, आ यानी आसन्न भूत, सा माने सामान्य भूत, सम यानी संदिग्ध भूत, पो यानी पूर्ण भूत। इन पांचों भूतों में ही यदि क्रिया सकर्मक रहेगी तो कर्ता के नेचिन का प्रयोग होगा। इस दृष्टि से हमारे विद्यार्थी इससे अवगत रहें, इसको हृदयस्थ कर लें, मस्तिष्क में बैठा लें कि कर्ता के नेचिन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। हाँ, विशेष रूप से कहना और बोलना पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बोलना में कर्ता के नेचिन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन कहना में कर्ता का प्रयोग होता है। इस दृष्टि से आप इसे अपने मस्तिष्क में स्थान दें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, परिस्थिति विपरीत है, एक दूसरे से अलग रहने की आदत बनानी पड़ेगी, इसलिए कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कोरोना से ग्रस्त होना पड़ सकता है। इसलिए ऑनलाइन ही एकमात्र माध्यम बन गया है अध्यापन करने का। आप ऑनलाइन अध्ययन करें, हम लोग ऑनलाइन अध्यापन करा रहे हैं। हम और आप दूर रहें, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।